भारत सबसे पहले इस समझौते की वजह और सऊदी अरब की मंशा को समझेगा, लेकिन आज आपको यह भी समझना चाहिए, अगर भारत पाकिस्तान के किसी दुस्साहस के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को बचा पाएगा? अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के समर्थन में आ भी गया तो क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना मिलकर भारत से ताकतवर हो सकती है? आज हमने आपके लिए भारत बनाम पाकिस्तान सऊदी गठबंधन के सैन्य संतुलन पर भी एक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। भारत की आर्मी में लगभग 15 लाख सैनिक हैं, जबकि सऊदी और पाकिस्तान की संयुक्त आर्मी लगभग 9 लाख है। यानी भारत के मुकाबले पाकिस्तान और सऊदी की संयुक्त सेना कम है, और सऊदी के लिए अपनी आर्मी को पाकिस्तान में डिप्लॉय करना भी आसान नहीं है। भारत का रक्षा बजट लगभग $79 बिलियन है, जबकि सऊदी पाकिस्तान का संयुक्त रक्षा बजट लगभग $90 बिलियन है। यानी पाकिस्तान सऊदी गठजोड़ का बजट भारत से थोड़ा अधिक है, लेकिन भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता, लॉजिस्टिक्स और मल्टी थिएटर तैनाती की क्षमता उसे रणनीतिक रूप से आगे रखती है। एयर पावर की बात करें तो भारत के पास 2200 से ज्यादा विमान हैं, जबकि सऊदी पाकिस्तान के पास 1700 से भी कम विमान मौजूद हैं। भारत के पास फाइटर जेट्स की संख्या 513 है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी के पास मिलाकर 422 फाइटर प्लेन है। यानी संख्या के लिहाज से यहां भी यह गठबंधन भारत के सामने नहीं टिकता। भारत के पास 18 सबमरीन है, जबकि सऊदी और पाकिस्तान के पास मिलाकर 8 सबमरीन है, और इसमें से समंदर में सिर्फ 3 तैनात है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि सऊदी पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। दूर तक हमला करने वाली मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5 है, जिसकी रेंज 5200 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जिसे भारत समंदर, हवा और जमीन से लॉन्च कर सकता है। यानी भारत के पास न्यूक्लियर ट्राइड मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है और समंदर से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता उसके पास फिलहाल मौजूद नहीं है। यानी ताकत के लिहाज से भारत के सामने सऊदी और पाकिस्तान मिलकर भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सऊदी अरब अगर पाकिस्तान को धन की आपूर्ति करता है, उसे पैसे देता है, तो पाकिस्तान अपनी सेना को मजबूत कर सकता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए, इससे पहले जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, सऊदी अरब ने क्या भूमिका निभाई और उसका पलड़ा किस तरफ झुका दिखाई दिया। अब तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के समर्थन में कभी अपनी सेना को नहीं उतारा है, लेकिन उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ही ज्यादा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता दी और तेल की सप्लाई भी की, जिससे पाकिस्तान युद्ध में टिका रह सका था। इस युद्ध के 2 साल बाद यानी 1967 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहला रक्षा समझौता भी हुआ था। 1971 के युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पूर्वी पाकिस्तान में दखल के लिए भारत की आलोचना की थी और पाकिस्तान को मुफ्त तेल की सप्लाई जारी रखी थी। 1999 की कारगिल वॉर में अमेरिका ने प्रमुख मध्यस्थ भूमिका निभाई थी, इसलिए सऊदी अरब भी न्यूट्रल था। बाद में नवाज शरीफ को सन 2000 में रिहा होने के बाद सऊदी अरब में राजनीतिक शरण मिली थी, और 2025 तक जब भारत और सऊदी अरब के संबंध बेहतर हो चुके थे, सऊदी अरब ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की थी। तब प्रिंस फैसल बिन सलमान ने भारत और पाकिस्तान से वार्ता की, जिसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार भी स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है, तो भारत को अपने सैन्य आधुनिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, बहुपक्षीय कूटनीति पर विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन क्या सऊदी अरब इस समझौते के बावजूद भारत के खिलाफ किसी संघर्ष में पाकिस्तान का खुलकर साथ देगा? इस समझौते के हिसाब से आप हां कह सकते हैं, लेकिन जो संकेत सऊदी अरब से मिल रहे हैं उससे इसमें संशय भी नजर आ रहा है। विदेशी मीडिया से बात करते हुए एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने भारत पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति का खुलासा करते हुए बताया कि सऊदी को पाकिस्तान के प्रतिद्वंदी परमाणु शक्ति संपन्न भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने की जरूरत है। इस अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। हम इस संबंध को आगे बढ़ाते रहेंगे और क्षेत्रीय शांति में हर संभव योगदान देने का प्रयास करेंगे। यानी सऊदी अरब से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है, कतर पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिका के रुख को देखते हुए भले ही उसने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से समझौता कर लिया हो, भले ही अब सऊदी अरब सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा के भरोसे नहीं रहना चाहता हो, लेकिन भारत के साथ भी वो अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता।
इसकी वजह भारत से बढ़ता व्यापार और सऊदी अरब की भविष्य की रणनीति भी है, जिसमें उसे भारत का बड़ा बाजार नजर आता है। भारत सऊदी का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत अपनी तेल की जरूरतों का 18% सऊदी अरब से लेता है, जिसकी कीमत $40 बिलियन से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान सऊदी से सिर्फ रियायती तेल हासिल करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ $5 बिलियन है। इसके अलावा पाकिस्तान बार बार कर्ज मांगकर सऊदी के सामने शर्मिंदा भी होता है और यही वजह है सऊदी भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहता। Zee News.